नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 27 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली पर इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने आवाज से परे जाने, अपने मूल स्वरूप बीज रूप स्थिति का अनुभव करने का एक बहुत गहरा आह्वान किया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे घर चलने का समय है, तैयार हो जाओ। और बाबा का आना ही हम सबको साथ ले जाने के लिए है वापस परमधाम। तो आज की मुरली इसी तैयारी पर केंद्रित है। कैसे बने वो बीज, वो बिंदु जो बाबा के साथ जा सके। स्रोत है 27 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली। शीर्षक है बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां। तो इस मुरली का सार क्या है, बाबा का मुख्य संदेश क्या था जो हमें घर ले जाने की तैयारी कराए। ओम शांति। बाबा ने बहुत स्पष्टता से कहा कि अगर बाप के साथ चलना है तो बाप समान बिंदु बनना ही होगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सोचिए, 84 जन्मों का पूरा विस्तार, ये देह, इससे जुड़े अनगिनत संबंध, दुनिया के पदार्थ, फिर भक्ति मार्ग के कर्मकांड और बंधन, जाने अनजाने किए हुए विकर्म, उन सब का हिसाब किताब यानी कर्म भोग, ये सब जैसे एक विशाल कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इन सब को समेटकर उस एक बीज, उस बिंदु आत्मा में समाना है। जैसे दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब हो तो अंत में क्या करते हैं, कहो शिव, यानी एक बिंदी लगाकर खत्म करते हैं ना। बस वैसे ही इस विराट जीवन वृक्ष के पसारे को बीज रूप स्थिति में कंडेंस करना है। बाप रे, 84 जन्मों का विस्तार, ये तो कल्पना से भी परे है। इसे एक बिंदु में समाना, ये कैसे संभव है? क्या हमें एक एक रिश्ता, एक एक आदत, एक एक कर्म के हिसाब को पकड़कर काटना होगा? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही सवाल है। और यही बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब क्रांतिकारी बात बताई। बाबा ने कहा, एक एक शाखा काटने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे पेड़ को हवा पानी मिलता रहता है और वो फिर हरा हो जाता है, वैसे ही ये पुराने संस्कार, पुराने हिसाब किताब फिर से उभर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, काटना नहीं, भस्म करना है। भस्म करना, जला देना, वो कैसे होगा? किस चीज से जलाएं इस पूरे विस्तार को? बीज बाप यानी शिव बाबा से सच्ची दिल की लगन लगाकर। बाबा कहते हैं, ये लगन की अग्नि ही वो शक्ति है, वही वो आग है जो इस पूरे विस्तार रूपी वृक्ष को जड़ से जलाकर राख कर सकती है। जैसे आग में भुना हुआ बीज फिर कभी उग नहीं सकता, फल नहीं दे सकता, वैसे ही जब हमारे 84 जन्मों का हिसाब किताब इस परमात्म लगन की अग्नि में भस्म हो जाता है तो वो फिर से उदय होकर हमें परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, तब क्या शेष रहेगा? सिर्फ बिंदु आत्मा, बीज आत्मा, एकदम हल्का, एकदम प्योर। लगन की अग्नि यानी बाबा की याद, उनका प्यार, उसमें इतनी शक्ति है कि जन्मों का बोझ भस्म हो जाए। तो जब कोई इस शक्तिशाली बीज रूप स्थिति में स्थित होता है, जिसे बाबा एवर रेडी कह रहे, मतलब घर चलने को तैयार, तब अनुभव कैसा होता होगा? मुरली में इसकी कुछ निशानियां बताई गई हैं जो बहुत रोचक है। हाँ, बाबा ने कुछ कमाल की अनुभूतियों का वर्णन किया है जो इस स्थिति की पहचान है। पहला है न्यारेपन की गहरी अनुभूति, मतलब चलते फिरते काम करते हुए भी अंदर ये स्पष्ट एहसास कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वस्त्र मात्र है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं और जानते हैं कि हम कपड़ों से अलग हैं, बाबा कहते हैं जब चाहो इस देह भान के वस्त्र को धारण कर कर्म करो और जब चाहो इससे न्यारे डिटैच्ड हो जाओ। ये कंट्रोल अपने हाथ में। ये तो कमाल की मास्टरी हुई। और दूसरी अनुभूति क्या है? दूसरी है साक्षात आत्म स्वरूप का अनुभव। बुद्धि के योग द्वारा बिना किसी बाहरी विजन या साक्षात्कार के स्वयं को निरंतर एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना। वाह! बाबा ने फर्क बताया। साक्षात्कार तो कभी कभी होता है, अल्पकाल के लिए, जैसे कोई झलक मिली, लेकिन ये स्थिति परमानेंट है, अथॉरिटी वाली है। मैं आत्मा हूं, ये सोचना नहीं, ये जानना और जीना है। मतलब ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बन जाए। वाह! और इसके आगे तीसरा अनुभव है सूक्ष्म वतन या मूल वतन का वासी। इस साकारी दुनिया में अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी जैसे ही फुर्सत मिले, बुद्धि सेकंड में स्विच करके बाप के साथ सूक्ष्म वतन की लाइटमाइट दुनिया में या फिर परम धाम मूल वतन की शांति में पहुंच जाए। जैसे लोग काम से थककर अपने घर की शांति में चले जाते हैं ना, हाँ, वैसे ही हमारी बुद्धि का घर बाप के पास हो।
वाह, मतलब दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे। बहुत खूब। और चौथी अनुभूति? चौथी है उड़ती कला का अनुभव। स्वयं को डबल लाइट, आत्मा भी हल्की, कर्मों के बोझ से भी हल्की, एक उड़ते पंछी की तरह महसूस करना। कोई विकार, कोई पदार्थ, प्रकृति का कोई आकर्षण खींच न सके। इतनी ऊंची स्थिति, जैसे बाप बिंदु है, मैं आत्मा बिंदु हूं, और दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं परम धाम की ओर। ये चारों अनुभूतियों तो वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। सुनने में ही इतनी शांति मिल रही है। लेकिन बाबा ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रखा, इसे सेवा और रोजमर्रा के जीवन से भी जोड़ा है ना? बिल्कुल। बाबा ने याद दिलाया कि सेवा कितनी भी फैलाव वाली क्यों ना हो, ये स्मृति सदा रहे कि हमें बाप के साथ घर जाना है। इसलिए इस सार रूपी बीजरूप स्थिति को कभी भूलना नहीं है। सेवा के विस्तार में ऐसे नहीं खो जाना कि अपनी मंजिल ही याद न रहे। बाबा ने कहा, सच्चा सेवाधारी वो है जो निर्माण रहे, निर्माण करते हुए भी मान शान की इच्छा से मुक्त। हाँ, क्योंकि मान की इच्छा एक बोझ है जो उड़ने नहीं देती। सही कहा जी। और सच्चा रूहानी सेवाधारी वो है जो पहले स्वयं सारे संबंध एक बाप से अनुभव करे, गहराई से, बिल्कुल। फिर दूसरों को भी वही अनुभव कराए। अच्छा। खुद को अल्लाह के बगीचे का एक रूहानी अविनाशी गुलाब समझकर अपने गुणों की, शांति की, प्रेम की खुशबू फैलाए। वाह रूहानी गुलाब, खुशबू फैलाना। और सबसे बड़ा दान, जिसे बाबा ने महादान कहा, वो है खुशी का दान। आज दुनिया में कितनी दुखी, अशांत आत्माएं हैं, उन्हें अपने खुशी के खजाने से खुशी बांटना, यही सच्ची महादानी बनना है। अपनी बीजरूप स्थिति की शक्ति से दूसरों को भी शक्ति देना। तो सारे ही निकल रहा है कि परमात्मा बाप से लगन की तीव्र अग्नि द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के सारे विस्तार को भस्म कर बीज रूप, बिंदु रूप बनना है। यही एकाग्रता, यही कंडेंस्ड स्वरूप हमें उन अलौकिक दिव्य अनुभूतियों का अधिकारी बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, बाप के साथ वापस घर चलने के लिए एवर रेडी बनाता है। बिल्कुल। और जाते जाते बाबा ने हम सबके लिए एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ा है। अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच एवर रेडी हूं? क्या मेरा सारा पसारा, सारा विस्तार सचमुच उस एक बिंदु में समा गया है, या अभी भी कोई खाता, कोई संबंध, कोई आकर्षण की पतली धागे जैसी शाखा बाकी है जो मुझे नीचे खींच रही है? ये आत्मनिरीक्षण का विषय है, सोचने वाली बात है। सही कहा। इसी गहरे और प्यारे चिंतन के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।